डॉक्टर साहब, मेरे एमआरआई रिपोर्ट में मेनिस्कस टेयर लिखा हुआ है। क्या अब मुझे सर्जरी करवानी ही पड़ेगी? ये सवाल मुझसे रोज पूछा जाता है और आज मैं आपको इसका सच बताऊंगा, क्योंकि ज्यादातर मेनिस्कस टेयर्स में ऑपरेशन की जरूरत ही नहीं होती। हेलो, मेरा नाम है डॉक्टर तौफीक पंचवानी। मैं एक ऑर्थोपेडिक नी एंड शोल्डर सर्जन हूँ और आज हम मेनिस्कस टेयर को डर की नजर से नहीं बल्कि साइंस की नजर से समझेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेनिस्कस टेयर होता क्या है और ये मेनिस्कस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, टेयर कितने टाइप्स के होते हैं, एमआरआई रिपोर्ट का सच क्या है, सर्जरी कब करना जरूरी है और कब बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और सबसे जरूरी बात, आप अपने घुटनों को कैसे बचा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेनिस्कस घुटनों के अंदर एक सी शेप की कुशन होती है जिसे हम फाइब्रो कार्टिलेज कहते हैं। हर घुटने में दो मेनिस्कस होती है, एक अंदर की तरफ यानी मीडियल मेनिस्कस और एक बाहर की तरफ यानी लैटरल मेनिस्कस। इसका काम घुटने में कुशन की तरह काम करना है, साथ में वो शॉक अब्जॉर्प्शन का भी काम करता है। मेनिस्कस नी के अंदर स्टेबिलिटी देता है और नी के अंदर लुब्रिकेशन को भी बनाए रखता है। यानी जब मेनिस्कस हेल्दी होता है तो घुटना लाइट, कंफर्टेबल और एकदम नेचुरल फील करता है। लेकिन अगर मेनिस्कस जब डैमेज हो जाए तो घुटने में एकदम जाम और टाइट लगता है, एकदम घिसा घिसा सा फील आता है और घुटने में पेन होता है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है कि अगर मेनिस्कस टेयर हो जाए या डैमेज हो जाए तो जो घुटने का लोड है वो डायरेक्टली कार्टिलेज पर पड़ता है। और कार्टिलेज ऐसी चीज है कि जो एक बार डैमेज हो जाए तो वो दोबारा नहीं बनती। यानी मेनिस्कस का जो असली खतरा है वो पेन नहीं है, वो है कार्टिलेज डैमेज, जो फ्यूचर में आर्थराइटिस का शक्ल ले सकता है। इसलिए हमें सही टाइम पर सही डिसीजन लेना बहुत जरूरी है। मेनिस्कस मेनली दो कारण से होता है। सबसे पहला होता है ट्रॉमेटिक टेयर। ये ज्यादातर यंग और एक्टिव लोगों में होता है, जिसमें घुटने का मुड़ जाना, स्पोर्ट्स खेलते खेलते अचानक से नी में ट्विस्ट हो जाना, या फिर बाइक या स्कूटर चलाते चलाते हल्का सा नी में इंजरी हो जाना। ये सब चीज से मेनिस्कस के अंदर ट्रॉमेटिक टेयर हो सकता है। इसमें एक सडन तेज शार्प शूटिंग पेन होता है जो घुटने के अंदर के साइड पर या बाहर के साइड पर हो सकता है। घुटने में स्वेलिंग आ जाती है और कभी कभी तो घुटना लॉक भी हो जाता है, यानी आप घुटना सीधा करने में आपको डिफिकल्टी हो सकती है। जो दूसरे टाइप का टेयर है वो नॉर्मली मिडिल एज या फिर ओल्ड एज के लोगों में होता है। इसमें कोई इंसिडेंट या चोट या इंजरी नहीं होती, बस धीरे धीरे घुटना घिसने लगता है, मेनिस्कस कमजोर हो जाता है और फिर अचानक से टेयर हो जाता है। दर्द और पेन धीरे धीरे होता है, नॉर्मल एक्टिविटीज में भी कभी कभी होने लगता है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि डीजेनरेटिव टेयर में सर्जरी की जरूरत हर केस में नहीं होती है। अब आते हैं एक जरूरी पार्ट पर। आपने अपनी एमआरआई रिपोर्ट में देखा होगा, आपने गौर से पढ़ा होगा और उसे चैट जीपीटी पर भी डाल के देखा होगा कि इसके अंदर बहुत टाइप के मेनिस्कस टेयर है। कभी कभी वर्टिकल या लॉन्जिट्यूडनल टेयर होता है, हॉरिजॉन्टल टेयर होता है, रेडियल टेयर होता है, और एक वर्ड जिससे बहुत सारे पेशेंट्स घबरा जाते हैं वो है कॉम्प्लेक्स टेयर। कॉम्प्लेक्स टेयर का मतलब ये नहीं है कि ऑपरेशन की जरूरत हो गई है। इसका सीधा मतलब है कि एक से ज्यादा टाइप के टेयर्स साथ में हैं। ये अक्सर डीजेनरेशन या वेयर एंड टेयर के प्रोसेस का पार्ट होता है। डिसीजन मेकिंग एमआरआई से नहीं बल्कि आपके सिम्टम से होती है। तो अगर आपका घुटना स्टेबल है, पेन मैनेजेबल है, डेली एक्टिविटीज आप जो कर रहे हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरेपी, इंजेक्शंस और वेट लॉस ये बहुत इफेक्टिव ऑप्शंस होते हैं नी के मेनिस्कस टेयर को मैनेज करने के लिए। पांचवा और एक इंपॉर्टेंट टेयर का टाइप होता है जिसे कहते हैं रूट टेयर। रूट टेयर का मतलब होता है कि मेनिस्कस बोन की अटैचमेंट से टूट गया है। अब मेनिस्कस घुटने के अंदर तो है लेकिन उसका कोई काम नहीं कर रहा है, तो पूरा लोड जो है वो कार्टिलेज पर डायरेक्टली पड़ रहा है। इसे इग्नोर करना रिस्की हो सकता है। अगर लैटरल मेनिस्कस या मीडियल मेनिस्कस कहीं भी रूट टेयर है तो उसके अंदर आर्थराइटिस का रिस्क काफी ज्यादा हो जाता है। अब बात करते हैं सिम्टम्स की। मेनिस्कस टेयर के कॉमन सिम्टम्स है एक्टिविटी के बाद पेन होना, सीढ़ी चढ़ने उतरने के टाइम पे तकलीफ होना, घुटने में क्लिकिंग या फिर कैचिंग सेंसेशन का होना, कभी कभी नी लॉक भी हो जाता है, यानी अगर आप टेयर सीधा करने का कोशिश करेंगे तो आप पूरा सीधा नहीं कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, आपके सिम्टम्स और आपकी एमआरआई रिपोर्ट हमेशा सेम नहीं होती।
ट्रीटमेंट एमआरआई के बेसिस पर कभी नहीं करना चाहिए। ट्रीटमेंट आपके सिम्टम्स के बेसिस पर होता है। उसका कारण यह है कि एमआरआई बहुत अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, लेकिन अगर 40-45 साल के बाद अगर हमने एमआरआई किया तो हर घुटने में कुछ वेयर एंड टेयर, एसीएल में चेंजेस, मेनिस्कस में टेयर दिखना बहुत ही कॉमन बात है। अगर टेयर है तो उसका मतलब ये नहीं कि उसको ट्रीट करना है या उसको सर्जरी करना जरूरी है। अगर नी स्टेबल है, पेन मैनेजेबल है और रूटीन एक्टिविटीज में कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो सिर्फ एमआरआई देखकर ऑपरेशन की एडवाइस देना सही नहीं है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस की। ज्यादातर केसेस में सर्जरी के बिना ही इंप्रूवमेंट दिखाई देती है। सबसे पहले है फिजियोथेरेपी और रिहैब। थाई मसल्स यानी क्वाड्रिसेप्स और वीएमओ को स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर मसल स्ट्रॉन्ग होंगे तो नी पर और मेनिस्कस पर प्रेशर कम पड़ेगा और आपका पेन कम होगा। दूसरी चीज जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं और प्रिस्क्राइब करते हैं वो है मेडिसिन। उसके अंदर कुछ टाइम के लिए एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन मेडिसिन भी कभी कभी दी जाती है। कैल्शियम, विटामिन डी, एंटीऑक्सीडेंट, कोलेजन सप्लीमेंटेशन, ये सब नी के कंडीशन को मैनेज करने में आपकी हेल्प करती है। तीसरी चीज होती है इंजेक्शंस। हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन यानी जेल इंजेक्शन, वो कभी कभी डीजेनरेटिव टेयर में काफी हेल्पफुल होता है। पीआरपी और स्टेम सेल जैसे बायोलॉजिकल इंजेक्शंस मेनिस्कस की रिपेयर और हीलिंग में भी काफी इफेक्टिव हो सकते हैं। इंजेक्शन के पहले आपने ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ एक डिटेल डिस्कशन जरूर करें, क्योंकि सारी ट्रीटमेंट पेशेंट स्पेसिफिक होती है। अब देखते हैं कि सर्जरी करना कब जरूरी हो जाता है। जब आपका घुटना बार बार लॉक हो जाए, अटक जाए। 3 से 4 या 5 महीने आपने रिहैब और फिजियो किया और उसके बावजूद भी घुटने का दर्द कम नहीं हो रहा है, और अगर यंग पेशेंट है और उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का टेयर हुआ है यानी बकेट हैंडल टेयर हुआ है, जहां पर रिपेयर करने के अंदर आउटकम्स बहुत अच्छे हो सकते हैं, तो उस कंडीशन में सर्जरी कंसिडर करना चाहिए। सर्जरी एक आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, यानी 2 छोटे 5 मिलीमीटर के होल्स करते हैं और एक कैमरे के जरिए और इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए बिना नी को ओपन किए ये सर्जरी की जाती है। तो इसके अंदर जो रिकवरी का टाइम है वो भी काफी अच्छा होता है। और एक बात जो आपको हमेशा याद रखनी है, मेनिस्कस को बचाना प्रायोरिटी है, निकालना नहीं। कुछ साल पहले तक लगभग हर मेनिस्कस टेयर में मेनिस्कस को निकाल दिया जाता था। आजकल हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है जिससे मैक्सिमम टाइम्स मेनिस्कस को बचाया जा सकता है, रिपेयर किया जा सकता है। तो जब भी आप किसी डॉक्टर से मिले तो ये जरूरी पूछें कि आप मेनिस्कस को रिपेयर करने वाले हैं या फिर निकालने वाले हैं। ये सवाल पूछना जरूरी है और ये आपका हक बनता है। और अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की, मेनिस्कस इंजरी को कैसे बचाया जाए और मेनिस्कस को प्रोटेक्ट कैसे करें। तो मेनिस्कस के प्रोटेक्शन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मूवमेंट को सही करना और बायोमैकेनिक्स को सही करना, यानी थाई मसल्स, हिप मसल्स और कोर को स्ट्रांग रखने से और सही टेक्निक यूज करने से मेनिस्कस को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। जो लोग एथलीट्स हैं और एक्टिव है उनके लिए एक बात बहुत जरूरी है, कोई भी स्पोर्ट या एक्टिविटी के पहले बढ़िया सा वार्म अप करें, क्योंकि अगर वार्म अप करेंगे तो मसल्स एक्टिवेट हो जाएंगे और उसकी वजह से नी पर ट्विस्टिंग इंजरी का खतरा भी कम हो जाएगा और मेनिस्कस इंजरी का भी खतरा कम हो जाएगा। मेनिस्कस टेयर की डायग्नोसिस बड़ी स्कैरी लगती है, लेकिन एक बात याद रखें, सही टाइम पर सही डिसीजन और सही ट्रीटमेंट फ्यूचर के आर्थराइटिस को आपके घुटनों से बचा सकता है। अगर आपको ये वीडियो काम आई है तो किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें कि जिसका घुटने में दर्द है या जिसके एमआरआई में मेनिस्कस टेयर है। अगर मेरी एसीएल इंजरी वाली वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे देख सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। टिल देन, स्टे फिट, स्टे हेल्दी एंड आई विल सी यू सून। थैंक यू।